जनरल मोटर्स के सीईओ का कहना है कि टैरिफ से कंपनी को इस साल $5 बिलियन तक का नुकसान होगा। ये अनुमान आज शेयर होल्डर्स को एक लेटर में बताए गए। इसकी शुरुआत किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस से नहीं हुई, इसकी शुरुआत खामोशी से हुई। 29 मई 2025 को यूनाइटेड स्टेट्स भर में जनरल मोटर्स प्लांट्स में वर्कर्स अपनी शिफ्ट्स पर आए। बस उन्हें यह बताया गया कि लाइन आज या कल या अगले हफ्ते शुरू नहीं हो। कोई स्ट्राइक नहीं थी, कोई तूफान नहीं, बस जीएम हेडक्वार्टर्स से एक खामोश अनाउंसमेंट जो एक बम की तरह गिरी। कंपनी देश भर में कई प्रोडक्शन लाइंस को अनिश्चित काल के लिए बंद कर रही थी। वजह गिरती डिमांड, बढ़ती लागत, पार्ट्स की कमी और पॉलिटिकल उथल पुथल का एक परफेक्ट स्टॉर्म। और इसका असर डेट्रॉइट से मेक्सिको तक, कैपिटल हिल से वॉल स्ट्रीट तक फैल रहा है। और इस सब के बीच में एक फॉर्मर प्रेसिडेंट जो अब ट्रेड वॉरियर बन चुके हैं, अपनी पॉलिसी पर ऐसे रिएक्शन के साथ खड़े हैं जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आगे बढ़ने से पहले उस लाइक बटन को दबाएं ताकि हम YouTube एल्गोरिदम को बीट कर सकें और आपका सपोर्ट दिखा सकें। इसकी शुरुआत टैरिफ से हुई। पिछले कई महीनों में डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने जीएम द्वारा गाड़ियां बनाने में इस्तेमाल होने वाले लगभग हर कंपोनेंट पर ड्यूटीज बढ़ा दी थीं। स्टील और एल्यूमिनियम से लेकर सेमीकंडक्टर्स, वायरिंग हार्नेस और ब्रेक सिस्टम्स तक। एवरेज इंपोर्टेड पार्ट अब 25% ज्यादा महंगा था और कुछ कैटेगरीज के लिए, खासकर जो चीन से आते थे, उनकी कीमत एक साल पहले की तुलना में लगभग 2 गुनी हो गई थी। पहले तो जीएम ने इस झटके को झेलने की कोशिश की। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मैरी बारा ने वादा किया कि कंज्यूमर कीमतें स्थिर रहेंगी। कंपनी ने सोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में फेरबदल किया, सप्लाई लाइंस बदलीं, मार्केटिंग में कटौती की। उन्होंने देश में ही ज्यादा पार्ट्स बनाने के प्लान्स भी अनाउंस किए। लेकिन यह काफी नहीं था। 1 मई तक जीएम ने साल के लिए अपना फाइनेंशियल आउटलुक बदल दिया था, इन्वेस्टर्स को चेतावनी देते हुए कि टैरिफ से 4 से 5 बिलियन डॉलर्स के अप्रत्याशित खर्चे जुड़ेंगे। यह चेतावनी देश की सबसे बड़ी ऑटोमेकर जनरल मोटर्स के सीईओ की तरफ से थी, कार इंडस्ट्री पर टैरिफ्स के असर के बारे में। मैरी बारा ने शेयर होल्डर्स को बताया कि इंपोर्टेड कारों और ऑटो पार्ट्स पर लगे टैरिफ से जीएम को सिर्फ इस साल 4 से 5 बिलियन डॉलर्स का खर्च आएगा। एक हफ्ते बाद जीएम ने चुपचाप अपने ओंटारियो इलेक्ट्रिक वैन प्लांट में ऑपरेशंस रोक दिए, 500 वर्कर्स को काम से निकाल दिया। कनाडा की ऑटो इंडस्ट्री के लिए और बुरी खबर, इंगरसोल में जीएम प्लांट, जो लंदन ओंटारियो के पास है, में लगभग 1200 लोग काम करते हैं और उनमें से लगभग आधे अनिश्चित काल के लिए निकाले जा रहे हैं। 2 दिन बाद इसने अपने डेट्रॉइट फैक्ट्री जीरो साइट पर हमर ईवी और सिल्वरेडो इलेक्ट्रिक पिकअप का प्रोडक्शन रोक दिया और 200 नौकरियां गई। और फिर आज का दिन आया, यूएस प्रोडक्शन पूरी तरह से ठप। वजह कंपनी बस इतनी तेजी से या इतनी सस्ती गाड़ियां नहीं बना पा रही थी कि यह फायदेमंद हो। पार्ट्स में देरी हो रही थी, लागत का कोई भरोसा नहीं था और बढ़ी हुई कीमतों और आर्थिक डर के बोझ तले कंज्यूमर डिमांड टूटने लगी थी। शटडाउन से हजारों वर्कर्स पर असर पड़ा है। इसका असर पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, शिपिंग, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स, डीलरशिप नेटवर्क्स और पहले से ही लेऑन ऑफ्स से जूझ रहे छोटे शहरों की इकोनॉमीज में हजारों और लोगों तक पहुंच रहा है। और ऑटो इंडस्ट्री के लिए यह सिर्फ एक झटका नहीं है, यह एक शॉक वेव है, क्योंकि जीएम कोई ऐसी वैसी ऑटो मेकर नहीं है। यह अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग का प्रतीक है। यह वो कंपनी है जिसे फेडरल गवर्नमेंट ने एक बार बेल आउट किया था। यह वो कंपनी है जिसने 2035 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होने का वादा किया था। और अब यह वो कंपनी है जिसने कम से कम कुछ समय के लिए एक ऐसे पॉलिसी माहौल के आगे घुटने टेक दिए हैं जिसे वह अब संभाल नहीं पा रही। टैरिफ्स तो बस शुरुआत थे। इनके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल सब्सिडीज भी वापस ले ली गईं। अब $7,500 के टैक्स क्रेडिट्स नहीं, ईवी खरीदने के लिए कोई फेडरल इंसेंटिव्स नहीं। उसी समय बैटरी की कीमतें ज्यादा बनी रहीं। चीन से कंपटीशन भी आज गया और अचानक जीएम ने खुद को $65,000 के इलेक्ट्रिक पिकअप्स ऐसे मार्केट में बेचने की कोशिश करते पाया जो उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकता था। इन्वेंट्री बढ़ने लगी, मार्जिन्स गिरने लगे और फैक्ट्रियां बंद हो गईं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। वर्कर्स का रिएक्शन तुरंत आया। मिशिगन में कुछ तो बस रो पड़े। टेनेसी में वे छोटे ग्रुप्स में इकट्ठा हुए यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स से पूछ रहे थे कि क्या यह एक और लॉर्ड्सटाउन स्टाइल की तरह उन्हें छोड़ देने की शुरुआत है। इंडियाना में वर्कर्स ने बताया कि उन्हें कहा गया अपने टूल्स ले जाओ और कॉल का इंतजार करो। यूनियंस, जो अभी भी 2023 की जबरदस्त स्ट्राइक से उभर रही थीं, ने भारी गुस्सा जताया। यूनाइटेड ऑटो वर्कर्स ने एक स्टेटमेंट जारी किया
जिसमें शटडाउन को अनजस्टिफाइड और विनाशकारी बताया गया। कैनेडियन यूनियन लीडर्स ने जीएम पर वर्कर्स की जिंदगियों के साथ पॉलिटिकल गेम्स खेलने का आरोप लगाया, और फिर वो रिएक्शन आया जिसका सबको इंतजार था। डोनाल्ड ट्रंप पेंसिल्वेनिया में एक कैंपेन स्टाइल रैली में स्टेज पर आए। रिपोर्टर्स ने उनसे सीधे पूछा, जीएम के यूएस प्रोडक्शन बंद करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? उनका जवाब शांत था, लगभग जरूरत से ज्यादा शांत। मुझे पसंद नहीं आया जो उन्होंने किया, उन्होंने कहा। हमने इन कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए सब कुछ किया और फिर भी वे बंद हो गईं। लेकिन यह उनकी मर्जी है, वे यहां और बना सकते थे। उन्होंने ऐसा नहीं चुना, उन्होंने अपने फैसले लिए, हम अपने ले रहे हैं। उन्होंने न गुस्सा किया, न धमकी दी, न ही अपना 2018 का ट्वीट दोहराया जिसमें सभी जीएम सब्सिडीज काटने की बात कही गई थी। इसके बजाय उन्होंने लगभग रहस्यमय तरीके से इशारा किया कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन उन ऑटोमेकर्स के लिए नए इंसेंटिव्स तैयार कर सकता है जो सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। बस इतना ही, कोई माफी नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई पॉलिसी चेंज नहीं। मैसेज साफ था, एडमिनिस्ट्रेशन अपने टैरिफ्स पर कायम है और अगर कंपनीज खुद को ढाल नहीं सकती तो यह उनकी प्रॉब्लम है। जीएम के अंदर सूत्रों ने कहा कि कंपनी को ज्यादा उम्मीद थी। कुछ लोगों को उम्मीद थी कि ट्रंप कुछ राहत देंगे, एक और एग्जेम्पशन, एक टेम्परेरी रिबेट, शायद पार्ट्स टैरिफ्स पर भी कुछ नरमी। इसके बजाय उन्हें बस एक कंधे उचकाने जैसा रिएक्शन मिला और वॉल स्ट्रीट पर मार्केट ने रिएक्ट किया। जीएम का स्टॉक पहले घंटे में 5% गिर गया। फोर्ड भी पीछे रहा, स्टेलेंटिस 3% गिरा। एनालिस्ट्स अपने अनुमानों को बदलने में जुट गए। एक ने इसे ऑन्टो रिट्रेंचमेंट युग की शुरुआत बताया, दूसरे ने कहा ऐसा होता है जब ट्रेड वॉर इंडस्ट्रियल बर्बादी बन जाता है। देश भर में यह शौक अब डर में बदल रहा है। टेक्सास में जीएम के आर्लिंगटन प्लांट के एक शिपिंग कॉन्ट्रैक्टर ने बताया कि उसे पहले ही कटबैक्स के लिए तैयार रहने को कह दिया गया है। वहीं ओहायो में एक पार्ट सप्लायर ने बताया कि आज सुबह ही 3 ऑर्डर्स कैंसिल हो गए हैं। इलिनॉय में एक डीलरशिप ने रिपोर्ट किया कि कस्टमर्स ईवीज से पूरी तरह मुंह मोड़ रहे हैं, इस डर से कि वे उन्हें सर्विस नहीं करा पाएंगे। और आप जानते हैं, यह शायद सिर्फ शुरुआत हो। इंडस्ट्री के अंदर के लोग कह रहे हैं कि दूसरी ऑटोमेकर्स अब अपने प्रोडक्शन प्लान्स को रिव्यू कर रही हैं। खबर है कि फोर्ड इमरजेंसी मीटिंग्स कर रही है। टोयोटा ने चेतावनी दी है कि अगर अगले महीने जापानी कंपोनेंट्स पर भी टैरिफ्स लगते हैं, जैसा कि अफवाह है, तो वे भी प्रोडक्शन कम कर सकते हैं। तो जीएम के लिए आगे क्या है? कुछ कहते हैं कि यह टेम्परेरी है, जून में प्रोडक्शन फिर से शुरू हो जाएगा, सप्लाई चेन की दिक्कतें ठीक हो जाएंगी और जुलाई में ट्रेड ट्रूस खत्म होने के बाद टैरिफ्स कम हो जाएंगे। लेकिन दूसरे इतने निश्चित नहीं हैं। वे सिर्फ जीएम से ही नहीं, बल्कि पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रहे चेतावनी के संकेतों की ओर इशारा करते हैं। फैक्ट्री आउटपुट लगातार 3 महीनों से गिरा है, फ्रेट वॉल्यूम कम है, रिटेल डिमांड नरम पड़ रही है और जीडीपी प्रोजेक्शंस हर तरफ नीचे कर दिए गए हैं। यह सिर्फ जीएम की प्रॉब्लम नहीं है, यह एक पॉलिसी प्रॉब्लम है और अब यह एक अमेरिकन प्रॉब्लम है। क्योंकि जब देश की सबसे बड़ी ऑटोमेकर प्रोडक्शन बंद करती है तो वर्कर्स, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स को जो मैसेज जाता है वह ताकत का नहीं होता, यह सिस्टमिक तनाव का संकेत है। और जब ऊपर से रिएक्शन बस कंधे उचकाने जैसा हो तो मैसेज और भी साफ हो जाता है, या तो ढल जाओ या गायब हो जाओ। लेकिन कई वर्कर्स के लिए यह इतना आसान नहीं है। वे रातों रात नहीं ढल सकते। उनके मॉर्गेज हैं, बच्चे हैं, हेल्थ केयर प्लान्स हैं। वे सीईओज नहीं है, वे लॉबिस्ट्स नहीं है, वे लाइन वर्कर्स हैं। वे बनाते हैं, वे शिप करते हैं, वे पेंट करते हैं, वे टेस्ट करते हैं और अब वे इंतजार कर रहे हैं। वे बार बार वही सवाल पूछ रहे हैं, ये कब खत्म होगा? क्या कोई प्लान है? क्या कोई स्ट्रेटेजी है? या यह सिर्फ राष्ट्रवाद की भाषा में लिपटा हुआ कियोन्स है? इकोनॉमिक असर छोटे शहरों में पहले ही दिखने लगा है। मिशिगन में एक बंद जीएम फैसिलिटी के बगल वाले डाइनर ने कहा कि ब्रेकफास्ट ट्रैफिक 40% कम हो गया है। इंडियाना में जीएम पार्ट्स के लिए मोल्ड्स बनाने वाली एक टूल एंड डाई शॉप ने कहा कि अगर लाइन जल्द ही दोबारा शुरू नहीं हुई तो वह अपने आधे स्टाफ को निकाल सकती है। केंटकी में एक लॉजिस्टिक्स कंपनी ने ड्राइवर हायरिंग का अगला राउंड कैंसिल कर दिया। ये चुपचाप लगातार फैल रहा है और फिर भी किसे दोषी ठहराया जाए, इस पर पॉलिटिकल लड़ाई जारी है। ट्रंप का कहना है कि जीएम जिम्मेदार है, जीएम का कहना है कि वह पॉलिसी पर रिएक्ट कर रही है, यूनियंस का कहना है कि वर्कर्स को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और कंज्यूमर्स जो बीच में फंसे हैं उन्हें कम गाड़ियां, ज्यादा कीमतें और लंबा इंतजार देखने को मिल रहा है। यह सिर्फ एक इकोनॉमिक घटना नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल घटना भी है। एक याद की बड़ी से बड़ी कंपनियां भी लड़खड़ा सकती हैं, सबसे स्टेबल नौकरियां भी गायब हो सकती हैं। कि ट्वीट से पॉलिसी बनाने के इस दौर में असेंबली लाइन स्टील की कमी या महामारी से नहीं, बल्कि व्हाइट हाउस की एक प्रेस रिलीज से रुक सकती है।
अलर्ट रहें, संदेह रखें और याद रखें कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी कहीं किसी अंधेरी फैक्ट्री में मशीनें बंद हैं, लाइन शांत है और एक वर्कर रुके हुए कन्वेयर बेल्ट के पास खड़ा सोच रहा है कि क्या ये कभी दोबारा शुरू होगा।